इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बाहू भी जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को। शकील अंजुम सावन का सलाम। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम कंटिन्यू करने लगे हैं कल का सफ़र, जिसमें हम आज हमने मज़ीद अपने सफ़र में आगे बढ़ना है। वो क्या है, कहाँ जाना है, क्या सफ़र करना है, ये सस्पेंस मैं कायम रहने दूंगा ताकि आप मेरा व्लॉग पूरा देख सकें। और अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं, मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, मैं गोरे के घर पे आया हूँ। इसने वादा किया था कि आज 3 बजे हम व्लॉग बनाने के लिए निकलेंगे, बाबा शादी शहीद जाएंगे। और ये बंदा अभी तक खुदे गधे क्या कहते हैं बांध के सोया हुआ है कि उनको भी सुला के सोया हुआ है। ये देखें, ये गोरे मसीह के घर हम आ चुके हैं और ये गोरा साहब है। ये देखें, ये व्लॉग बंदा बनाएगा। और इसी हालत में इसको आज के व्लॉग में ये इसी तरह आएगा। उठो यार, ठीक है ना। ऐसे बंदे होते हैं जो आपका साथ देते हैं व्लॉग बनाने में। डियर फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग में आप चर्च की प्रोग्रेस देखते रहते हैं। तो हमारा चर्च अभी यहाँ तक पहुँच चुका है। अब शटरिंग का काम शुरू है और 1-2 दिन में या जितने भी दिन लगे, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, जितने दिन बाद शटरिंग होगी तो इसका लेंटर डलेगा। तो जैसे पहले आपको अपडेट मिलती रही है कि हमारा चर्च कहाँ तक पहुँचा है, इस हवाले से भी आपको मैं, बल्कि वो व्लॉग ही पूरा का पूरा व्लॉग ही मैं इस हवाले से बनाऊँगा। तो मैं अभी ऊपर आया हूँ गोरे को जगा के, और उसको मैंने कहा है कि सोनू से भी रब्ता करें। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि सोनू कहीं सामने नज़र आ रहा है कि नहीं। तो अभी गोरा उठा है, मुंह हाथ धो रहा है। उतनी देर मैं छत पे आ गया हूँ और जैसे ही वो फ्रेश होता है उससे मैंने कहा है कि उसके साथ सोनू के साथ भी रब्ता करें, क्योंकि ये देखें अभी सूरज की धूप है। अभी इस साइड पे हमने जाना है, इस साइड पे अभी धूप है। और मेरी ख्वाहिश है कि आज हम इसी को कंटिन्यू करें और वो एरिया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आपको दिखाया जाए। तो शकीब भी इस टाइम मौजूद है। तो शकीब आपसे क्या बातचीत करना चाहता है? आज आपको पापा ने थोड़ी अपडेट बता रही है और आज हम जाएंगे चर्च में, मतलब उसकी बिल्डिंग में, और काफी सारी उनकी चीजें भी दिखाएंगे, पत्थरें भी लगी हुई हैं। तो शकीब को पता है कि मैं शायद यहाँ पे आया हूँ चर्च की बिल्डिंग दिखाने के लिए। मेरा मकसद कुछ और है। अगर वो प्लानिंग हमारी नाकाम हुई, वो लड़के सुस्ती का शिकार रहे, तो फिर मैं आपको आज ये बिल्डिंग दिखाऊंगा कि नीचे वाला पोर्शन कैसा बना है, ऊपर वाला कैसा बना है। लेकिन ट्राई फॉर बेस्ट के इनको जगाते हैं और उन खूबसूरत मनाज़र की तरफ बढ़ते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, हम अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं। इस टाइम अपने सिटी से हम बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल के आगे के मनाज़र आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो शहर से निकलते ही एक ढलाई आती है, यहाँ से आपने चढ़ना होता है ऊपर की जानिब, और वो सामने देखें कि ऐसे लग रहा है सोने का पहाड़ है। और यहाँ पर ये खूबसूरत फूल हैं, ये उस दिन आपको दिखाए भी थे। तो ये सूरज की वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे सोने का पहाड़ है। और ये दरवाज़ा खुल गया मिंबर आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों का। इसी तरह से ये किसी का मोटरसाइकिल खराब है और एक कार पे लोगों ने रुक कर उनकी मदद कर रहे हैं। शाम के सूरज की रोशनी डलने से ये पहाड़ियाँ सुनहरी, गहरे सब्ज़ और भूरे रंग के नजर आते हैं। और ये खूबसूरत नदी पीछे गोरा साहब और आज हमारे साथ वो भी आ रहे हैं।
और इन खूबसूरत पहाड़ों ने खुश आमदीद कहना शुरू कर दिया है हमें। खूबसूरत खेत भी हमारे लिए अपनी पलकें बिछाए हुए हैं। शांति भी मुझे महसूस होना शुरू हो गई है। वहाँ मेरे पीछे लगी हुई थी, इसलिए मैं कोई भी गर्म लिबास पहन के नहीं आया। और जैसे जैसे हम अब ऊपर की जानिब जाएंगे सर्दी बढ़ती जाएगी। वापसी में मुझे आज सर्दी लगेगी, लेकिन क्या करें, आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए इतनी सी सर्दी तो बर्दाश्त करनी थी। हमें सर्दी लगेगी, आपको इससे क्या, आप एंजॉय करें और आगे बढ़ें। क्या मंजर है ये देखें आप। ये देखें, ये खूबसूरत फूल मोतिये के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये इसको बैंकट बोला जाता है। इसके जो ये फूल होते हैं इनको चूसा जाता है। मैं मोबाइल कैमरा बंद करने लगा हूँ, आगे चेक हो रहा है। बिम्बर से बाबा शादी शहीद जाते हुए जहाँ पर आपका नालाए बिम्बर का पहाड़ों के एतबार से यहाँ पे जब पाला पड़ता है, ये वो पहली जगह है जहाँ पे ईद में या ऐसे अवामी जब फेस्टिवल होते हैं, ईद हो या इस तरह से कोई भी मिलता जुलता, ये मोटरसाइकिल गुजरते हैं। ये आलम है, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं इनको पूछती। तो मैं बता रहा था कि जब खास ऐसे मौके होते हैं जिसमें लोग यहाँ सैर करने आते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग ठहरते हैं और इस नदी में अपने पाँव भिगोते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे 17 किलोमीटर दूर झंडी चौतरा है और झंडी चौतरा से मगरिब की जानिब बाबा शादी शहीद का मज़ार भी है और वो एरिया भी है। उसके शुमाल मगरिब के दरमियान जो इलाका है वहाँ पे कढ़ाला का खूबसूरत गांव और उससे मुल्हका इलाके हैं, जबकि इसके शुमाल की जानिब समाहनी के खूबसूरत और फलक बोस पहाड़ हैं और उससे आगे LOC से आगे मकबूजा कश्मीर का एरिया शुरू हो जाता है। तो इससे आगे हम बढ़ेंगे और ये नदी भी हमारे साथ साथ हमारा साथ देगी। डियर फ्रेंड्स, ये ढलान, ये चढ़ाइयाँ, यहाँ पर आपकी गाड़ी को पता चलता है कि मैं भी किसी पहाड़ का सफर कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये नदी अब हमारे साथ साथ चलेगी। ये देखें, नदी बलखाती जगमगाती हमारे साथ साथ चल रही है और हमारे साथ रह रही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सफर के लिए ये बड़ी कोच इस्तेमाल होती है और ये गालबन लाहौर के जानिब रवां दवां है। हमारे साथ जो हमारे कंपेनियन थे, साथी थे, वो मुझे लगता है कि वापस मुड़ गए हैं, क्योंकि इस टाइम शाम हो रही है। ये देखें, वो सामने सूरज की किरणें पहाड़ की चोटी पे पड़ रही हैं और ठंड भी हो रही है और उन्होंने शायद कहीं काम पे जाना था, जो दूसरा बाइक वाला लड़का था जहां से। चले, हम जहां तक हमें सूरज की रोशनी इजाज़त देती है वहां तक आगे जाते हैं और आपको इन खूबसूरत मनाज़र की सैर करवाते हैं। कल शाम हो गई थी और सूरज की रोशनी कम होने के बायस हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया कि वीडियो की वो क्वालिटी नहीं थी जो नॉर्मली हमारे व्लॉग में होती है। ये नदी यहाँ से भी गुजरती है। यहाँ पर एक छोटा सा डैम बनाया गया था, लेकिन
मेरा ख्याल है कि वो तजर्बा नाकाम रहा। ये एक होटल है, इसको आप शार्क होटल बोलते हैं, और ये यहाँ पर बच्चियों का स्कूल भी है। तो होटल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर भी मुसाफिर ठहरते हैं और यहाँ के मुकामी जो खाने हैं या फिर जो होटल पे खाने होते हैं उनको एंजॉय करते हैं। ये जानवर भी इस टाइम चारा खा के वो अपने घर की तरफ वापस रवाना हैं, और सूरज साहब भी वो देखें सूरज की ओट में अपना चेहरा छुपा रहे हैं। और ये विमल शहर है जिससे दूर हम जा रहे हैं। हमने सूरज की रोशनी का बहुत ताक़ुब किया कि रोशनी जहाँ तक हमें इजाज़त दे, कहीं रोशनी किसी चोटी पे हमें मिले और सूरज की धूप में हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकें सुनहरी रोशनी में। लेकिन इन बल खाती हुई सड़कों ने हमें सूरज की रोशनी का ताक़ुब करने में काफ़ी दुश्वारी पैदा की, और अब हम आखिरी जदोजहद कर रहे हैं कि कोई ऐसा मंजर नज़र आए जहाँ से आज के व्लॉग का एहतमाम किया जाए, क्योंकि बाबा शादी शहीद की खूबसूरत पहाड़ियों का जो आपको मंजर दिखाना था वो दिखाते जाने के लिए हमें अंधेरा पड़ जाएगा। इस जगह पर आकर हम ठहर गए हैं क्योंकि हमारे साथ जो साथी थे वो भी वापस चले गए, और आगे इस टाइम तकरीबन इफ्तारी का टाइम होने वाला है, और अंधेरा हो जाने की वजह से हम आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, और जो मालूमात आपको देनी है, जो मनाज़र दिखाने हैं वो नहीं दिखा पाएंगे। लिहाजा अब यहाँ से हम वापसी का अपना सफ़र एख्तियार करेंगे, और कल अगर मुमकिन हुआ तो फिर हम बाबा शादी शहीद जाएंगे। अदरवाइज़ मैंने आपके साथ एक मस्जिद दिखाने का जो प्रॉमिस किया हुआ है तो उस मस्जिद में हम जाएंगे। और इस व्लॉग का दोस्तों को बहुत इंतज़ार है, तारीख़ी 300 साल पुरानी मस्जिद के बारे में वो दिखानी भी है और मालूमात भी आपको देनी है। तो अब हम वापसी की जानिब गामज़न हैं। वापसी में कोई ऐसे मनाज़र हुए जो आपको दिखाने हुए तो वो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ फिर किसी अच्छे से मौके पे आज के व्लॉग का अख्ताम करूंगा और आपसे इजाज़त लूँगा। सनथा बोलते हैं। जब हम बचपन में जिस कॉलोनी में रहते थे वहीं मेरी पैदाइश हुई थी। ग्रिड स्टेशन में एक कॉलोनी थी, वहाँ पे मैं पैदा हुआ था। वालिद साहब चूँकि वापडा से मुंसलिक थे तो वहाँ पर ये सनथे के पौधे लगे हुए थे, और जहाँ पर ये खूबसूरत हैं वहीं मेरी बचपन की यादें भी इस पौधे से वाबस्ता हैं। मुझे गुलाबी रंग बहुत पसंद है बचपन से ही, और अब गुलाबी रंग के फूल नज़र आ जाएं ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मुझे अचानक यहाँ से मैं वापस मुड़ा हूँ ये आपको दिखा के, इसके बारे में बता के, तो वो देखें कितने खूबसूरत ये फूल हैं। ये कौन सी जड़ी बूटी है ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन नहायत खूबसूरत ये फूल हैं और अपने कुदरती माहौल में उगे हुए हैं। तो मैं मामू से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका क्लोज जो है वो आप शॉट लें, बेशक वीडियो के लिए ले लें, लेकिन इसकी पिक्चर्स बनाएं, क्योंकि शटर स्टॉक पे मैंने पिक्चर्स अपलोड करनी शुरू की हुई हैं। कोई आमदन वहाँ से भी हो तो ये हम शटर स्टॉक पे अपलोड करेंगे। हाँ जी वाह मामा, साढ़े पैसे पूरे हो गए हैं, वो पैसे पूरे। इन हैवी गाड़ियों को भी यहाँ पर आने के लिए खूब एनर्जी ज़ाया करनी पड़ती है अपनी, खूब ईंधन लगता है, और ये गाड़ी जलवान ये अब ड्राइवर साहब जानबूझ के मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, उन्हें पता है बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये इस ढलान में से चढ़ने के लिए इन हैवी गाड़ियों को भी खूब एनर्जी लगाना पड़ती है।
वापसी का सफ़र रवां दवां है और इस टाइम मोटर बाइक हमने अपनी बंद की हुई है क्योंकि ये सारा रास्ता डलवान का है। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे और यहाँ पे खूब ज़्यादा मोड़ कटा रही है गाड़ी, जो है ना मोड़ काट रही है। तो मज़े का सफ़र है और चक्कर भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ। तो ये सारा रोड ही इसी तरह का है। मैंने सोचा नहीं था कि ये नेचुरल चीज़ें इतनी कम रोशनी में भी हमें नज़र आएंगी, लेकिन जो हमारी मंजिल थी वो अभी मंजिल ही है। तो किसी और भी व्लॉग में उसको साथ में कवर करूँगा। बारिश होने की वजह से आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर जो इन पहाड़ों पे खूबसूरत जड़ी बूटियाँ फूल उगते हैं वो काफ़ी तादाद में अभी उगेंगे। ऐसी छोटी छोटी दुकानें आपको रास्ते में पहाड़ी पे नजर आएंगी जहाँ पे आपको फैक्ट्रियाँ खाने पीने की छोटी मोटी या मिल जाती हैं, ताकि पहाड़ों में सफर कर रहे होते हैं उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए और मकामी लोगों को रोजगार भी हुआ। ये नदी जो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, पानी सूरज की कम होती रोशनी में खूब ज्यादा चमक रहा है, सुनहरी रंग का लग रहा है। दोस्तों, हम सफर करते करते काफी दूर निकल गए थे और अब वापसी पे सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैंने सोचा कि अब आपको इसी के साथ मैं भी कह दूं, क्योंकि अगर मैं घर गया या रास्ते में कहीं ठहर कर उदासी कहना चाहा तो व्लॉग मजीद लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के व्लॉग में आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा। डियर फ्रेंड्स, मैं दुआ को घर पे रोता हुआ छोड़ के गया था और अब आते ही इसने मेरा इस्तकबाल किया है।